बार की बात है। एक छोटे से गांव में चंदन नाम का एक मासूम और मेहनती लड़का रहता था। वह बहुत ही दयालु और ईमानदार था। चंदन के माता-पिता किसान थे और वे अपने खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। परंतु हाल के दिनों में सूखा पड़ने की वजह से खेती में फसल नहीं हो रही थी। परिवार के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। चंदन ने अपने माता-पिता को बहुत चिंतित देखा और उसने सोचा, मैं भी कुछ करूं ताकि हमारी हालत सुधर सके। यह सोचकर वह जंगल की ओर चला गया, जहां उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ फल या जड़ी बूटी मिल जाएगी, जिससे परिवार का पेट भर सके। जंगल में चलते चलते चंदन एक पुराने बड़े पेड़ के पास पहुंचा। वह पेड़ बहुत विशाल था और उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। पेड़ के पास जाकर चंदन ने देखा कि उसकी जड़ों के पास एक छोटी सी दरार थी। उसमें से हल्की सी रोशनी आ रही थी। चंदन को यह अजीब लगा, लेकिन वह बहुत ही साहसी था, तो उसने उस दरार में झांकने का फैसला किया। जैसे ही चंदन ने दरार में झांका, उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? चंदन थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं चंदन हूँ। मेरे माता पिता किसान हैं और हमारी हालत बहुत खराब है। मैं यहाँ कुछ मदद की उम्मीद से आया हूँ। वह आवाज फिर से बोली, मैं इस जादुई पेड़ का रक्षक हूँ। इस पेड़ में वह शक्ति है जो तुम्हारे सारे दुख दूर कर सकती है, लेकिन तुम्हें इसके लिए कुछ करना होगा। चंदन ने उत्साहित होकर पूछा। क्या करना होगा? वह आवाज बोली, तुम्हें इस पेड़ की 3 चुनौतियों को पूरा करना होगा। अगर तुम सफल होते हो तो यह पेड़ तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज देगा। चंदन ने चुनौतियों को स्वीकार कर लिया। पहली चुनौती थी धैर्य। उसे एक पत्थर को पूरे दिन तक अपनी जगह पर बिना हिलाए रखना था। यह चुनौती मुश्किल थी, क्योंकि पत्थर बहुत भारी था और चंदन के हाथ थकने लगे थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी और पूरे दिन पत्थर को संभाले रखा। शाम होते ही पेड़ की आवाज फिर सुनाई दी। तुमने पहली चुनौती पास कर ली है। दूसरी चुनौती थी ईमानदारी। चंदन को एक रास्ता दिखाया गया जहां बहुत सारे सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे, लेकिन उसे उन सिक्कों को हाथ न लगाने की हिदायत दी गई थी। चंदन के मन में थोड़ी लालच आई, लेकिन उसने अपने दिल की सुनी और सिक्कों को छुआ तक नहीं। पेड़ की आवाज ने उसे शाबाशी दी। तुमने अपनी ईमानदारी साबित कर दी है। अब तीसरी और अंतिम चुनौती थी दयालुता। चंदन को एक भूखा जानवर मिला जो बहुत कमजोर और बीमार था। उसे बचाने के लिए कुछ खाना देना था, जबकि उसके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था। चंदन ने अपने झोले में रखे आखिरी टुकड़े को उस जानवर को खिला दिया। यह देख पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने अपनी दयालुता से मुझे प्रभावित कर दिया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल दूंगा। पेड़ की जड़ों से अचानक एक चमकती हुई चीज निकली। वह एक छोटा सा जादुई बीज था। पेड़ ने कहा, यह बीज लो और अपने खेत में बो दो। यह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। चंदन ने वह बीज लिया और अपने गांव लौट आया। उसने अपने माता पिता को सारी कहानी सुनाई और तुरंत उस बीज को खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक विशाल पेड़ उग आया, जिसके फल इतने बड़े और मीठे थे कि उनके खाने से गांव के सारे लोग तृप्त हो गए। धीरे धीरे चंदन के खेतों में ऐसी फसलें उगने लगीं जो कभी खराब नहीं होती थीं। उसकी मेहनत और दयालुता के कारण उसका परिवार और गांव समृद्ध हो गए। चंदन ने सिखाया कि सच्चाई, धैर्य, ईमानदारी और दयालुता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जादुई पेड़ ने चंदन को उसकी अच्छाइयों का पुरस्कार दिया और वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीने लगा। इस तरह चंदन की कहानी पूरे गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई और लोग हमेशा उसकी अच्छाइयों को याद करते रहे।